आज से 40 साल पूर्व धार जिले की जनता, विशेषकर आदिवासी युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ था, बड़ा विश्वासघात हुआ था। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजय वाजपेयी। आज से 40 साल पूर्व सन 1974 के अंदर तत्कालीन विधायक सुरेश सिंह खड़ा ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव रखा, एक मांग की कि धार जिला आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर रोजगार के लिए औद्योगिक नगर बसाया जाए, उद्योग लगवाए जाएं। उनके इस प्रस्ताव को उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे, उन्होंने मान लिया, सरकार ने मान लिया और ये तय हुआ कि धार जिले के अंदर औद्योगिक नगरी बसाई जाएगी, उद्योग लगाए जाएंगे। जब यह खबर धार जिले में फैली, युवाओं को पता लगी तो उनमें खुशी के लहर दौड़ गई कि अब रोजगार मिलेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन यह खुशी कुछ ही क्षण में काफूर हो गई, खत्म हो गई। कारण था, उस वक्त इंदौर के नेताओं ने बड़ी चालाकी से उस औद्योगिक नगरी को, औद्योगिक हब को धार की आखिरी सीमा और अपने इंदौर से नज़दीक सीमा पीतमपुर के अंदर बसाने का तय करवा दिया। धार से 50 से 55 किलोमीटर दूर पीतमपुर और इंदौर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित पीतमपुर के अंदर उद्योग लगाने का तय कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया। यह विश्वासघात आदिवासी युवाओं के साथ हुआ था। उस उद्योग का सारा लाभ जो है इंदौर को मिला, युवाओं को, धार के आदिवासी युवाओं को उसका कोई लाभ नहीं मिला। उस वक्त धार के नेता ने मौन धारण कर लिया, इसका विरोध नहीं किया। ऐसा करके उन नेताओं ने धार के मतदाता, धार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। यदि धार के नेता उस टाइम विरोध करते और उस उद्योग नगरी को धार के नज़दीक आदिवासी क्षेत्रों में बसवाते तो आदिवासी क्षेत्र का विकास होता, आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन धार के नेताओं ने मौन धारण कर लिया और उन्होंने इंदौर नेताओं के सामने हथियार डाल दिए। अब यही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है, एक बार फिर काला अध्याय लिखा जा रहा है। अब पीतमपुर को अधिकृत रूप से इंदौर में लाया जा रहा है। अब इसका क्या नुकसान होगा ये आपको बताता हूँ। एक फंड होता है जो उद्योग क्षेत्र में, उद्योग जो होते हैं उद्योग, उनसे फंड लेकर विकास कार्यों में लगाया जाता है उस जिले में जहाँ पर उद्योग लगे हैं। वह फंड धार को मिल रहा था, उससे विकास कार्य हो रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सौंदर्यीकरण, तमाम चीज़ों में वह पैसा लगाया जा रहा था। लेकिन अब जब पीतमपुर अधिकृत रूप से इंदौर जिले के अंदर मिला दिया जाएगा तो वह फंड अब धार को नहीं मिलते हुए इंदौर जिले को मिलेगा। तो एक बार फिर धार के युवाओं के साथ, धार जनता के साथ धोखा किया जा रहा है और इस बार भी धार के नेता मौन हैं और वे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में पीतमपुर के अंदर 1500 फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल, फार्मा विशेष रूप से संचालित की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर नेशनल कंपनियां चल रही हैं। अब पीतमपुर जब इंदौर में शामिल कर लिया जाएगा तो जो CSR फंड है, जिससे विकास कार्य होते हैं, वो फंड अब धार जिले को नहीं मिलेगा और इंदौर में मिलेगा। वहीं जो अतिरिक्त फंड भी आता है औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, वो फंड भी अब इंदौर को मिलेगा। इसलिए धार में बचा कुचा जो विकास कार्य था वो भी सब बंद हो जाएंगे। आप एक बात और बता दें कि धार अन्य जिलों के बजाय काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ पर विकास कार्य काफ़ी कम हुए हैं। एकमात्र पीतमपुर था जिससे उम्मीद थी, लेकिन अब वह भी इंदौर में लाया जा रहा है, जिससे वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर धार जनता के साथ आज से 40 साल पूर्व भी धोखा हुआ था और एक बार फिर वही इतिहास दोहराकर फिर एक बार धार जनता, धार के मतदाता, खासकर आदिवासी युवाओं के साथ एक धोखा किया जा रहा है।